फर्स्ट चैप्टर हम लोग ले रहे हैं प्लांट किंगडम, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो सिंस द बिगनिंग ऑफ क्लासिफिकेशंस, तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, जो करंटली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दैट इज व्हिटेकर सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्लांट में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। ओके, अब आप लोग यदि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि इसमें पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स को भी रखा गया है। 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, वन इज कस्कटा, वन इज वीनस फ्लाईट्रैप। कस्कटा इज पैरासाइटिक प्लांट व्हाइल वीनस फ्लाईट्रैप इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें आपको याद रखना है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्टिवोरी करते हैं, दैट इज नॉट फॉर फूड, दैट इज फॉर कंपनसेशन ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। इंसेक्ट की बॉडी जो बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको कंज्यूम करते हैं प्लांट, और प्लांट अपना नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी वहां से कंपनसेट करते हैं। ओके, नाउ प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो जो 5 किंगडम थे उसमें से एक किंगडम है प्लांट। नाउ और लोगों ने उस प्लांट को भी मल्टीपल ग्रुप्स में क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन सम सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। जो क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट का जो क्लासिफिकेशन था उसको भी बहुत सारे अलग अलग लोगों ने क्लासिफाई किया। तो उनको हम मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप होगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ये एक अर्ली पुराना सिस्टम है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन में 1 या 2 कैरेक्टर को काम में लेते हैं, हार्डली 1, 2 और फ्यू कैरेक्टर्स, एंड दीज कैरेक्टर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो हमें आंखों से दिखते हैं, जैसे कि रूट के हो सकते हैं, स्टेम के हो सकते हैं, लीफ के हो सकते हैं, फ्लावर फ्रूट सीड के हो सकते हैं, फ्लावर कलर, स्टेम हाइट, लीफ का कलर, लीफ का शेप, दीज आर द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इनको काम में लिया गया। ओके, तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है सिस्टम यूज्ड बाय, ये किसने काम में लिया? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लीनियस। लीनियस ने इस क्लासिफिकेशन को काम में लिया। लीनियस ने प्लांट्स को 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन एंड्रोशियम कैरेक्टर्स। लीनियस ने जो कैरेक्टर काम में लिया वो कौन सा कैरेक्टर था? एंड्रोशियम कैरेक्टर। जस्ट अ मिनट। ओके, लीनियस ने जो कैरेक्टर काम में लिया वो कौन सा कैरेक्टर था? एंड्रोशियम कैरेक्टर। एंड्रोशियम कैरेक्टर के बेसिस पे लीनियस ने क्लासिफाई किया प्लांट्स को इन हाउ मेनी ग्रुप्स? 24 ग्रुप्स। तो आपको यहां पे याद रखना है, लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया, इस क्लासिफिकेशन में एंड्रोशियम कैरेक्टर को काम में लिया गया था, और एंड्रोशियम कैरेक्टर के बेसिस पे इसने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? इन 24 ग्रुप्स। 24 ग्रुप्स याद नहीं रहेगा चलेगा, बट ये याद रखना है कि लीनियस का प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वाज बेस्ड ऑन एंड्रोशियम कैरेक्टर्स ओनली। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स क्या है? 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कुछ कम कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन में बहुत सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रखने की जगह अलग अलग ग्रुप में रख दिया, और बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका वो कैरेक्टर मैच कर रहा है, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ पे डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में है, जबकि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनको सेपरेट ग्रुप के अंदर रख दिया। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। लेकिन सेकंड ड्रॉबैक, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर काम में लिया, वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, जबकि आइडियली होना क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। व्हाई? बिकॉज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर मोर कंसिस्टेंट। आप लोग मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज पढ़ते हैं, तो फैमिली में आप क्या देखते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर और कंसिस्टेंट फीचर, जबकि प्लांट की हाइट वेरी कर सकती है, लीफ की शेप साइज वगैरह वेरी कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो चेंज होते हैं विद द एनवायरनमेंट, विद द क्लाइमेट, बट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होते हैं वो कंसिस्टेंट कैरेक्टर होते हैं। तो जनरली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे, इन ड्रॉबैक्स को सही करने के लिए नया सिस्टम डेवलप हुआ। कौन सा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की जो खुद की एफिनिटी होती है, नेचुरल एफिनिटी किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन ऑल द कैरेक्टर्स। अब यदि 2 ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं तो किसी एक या 2 कैरेक्टर में नहीं होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर में सिमिलर होंगे। तो यहां पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल कैरेक्टर्स, दैट इज एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और इंटरनल, हिस्टोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एवरीथिंग एक्सेप्ट इवोल्यूशन, नॉट इवोल्यूशनरी सिमिलरिटी। उसके अलावा सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। तो इट इंक्लूड एक्सटर्नल, इंटरनल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल, फाइटोकेमिस्ट्री, एनीथिंग, सब इसके अंदर आ जाएगा। इस क्लासिफिकेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अंदर दिस सिस्टम इज मोस्ट प्रिवेलेंट सिस्टम इन इंडिया। जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं उसमें इंडिया में सबसे ज्यादा जो काम में आता है दैट इज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम।
फाइलोजेनेटिक सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है ये किस पे बेस्ड है? ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उस पे बेस्ड है। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, किसका इवोल्यूशन किससे हुआ, तो दिस इज मॉडर्न सिस्टम, ये नेचुरली है। देखा जाए तो व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम? फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज नेचुरल। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम लोग बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की, और नेचुरल सिस्टम के साथ में क्या ऐड कर देते हैं? फाइलोजेनी। नेचुरल सिस्टम के साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं फाइलोजेनी। ओके, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसमें एक छोटी सी चीज और याद रखना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम का एक और नाम होता है दैट इज आल्सो नोन एज क्लेविस्टिक्स। फाइलोजेनेटिक सिस्टम को और क्या नाम देते हैं? क्लेविस्टिक। ओके, ये मान के चलते हैं दिस इज बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री। अब देखो तीन सिस्टम हुए, आर्टिफिशियल सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन फ्यू वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, देन नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम इज based on natural affinity among the organism. Third is phylogenetic system that is based on common ancestry. इसके बाद में आते हैं, तीन आपकी बुक में टर्म दी हुई है। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, देन साइटोटेक्सोनॉमी, देन कीमोटेक्सोनॉमी। व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन नंबर्स। तो होता क्या है, एक प्लांट में हजारों कैरेक्टर है, वी वांट टू स्टडी ऑल द कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली, तो सभी कैरेक्टर्स को नंबर्स और कोड्स दिए जाते हैं, और बिकॉज देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स और उनका इतना सारा डेटा होगा, तो उस डेटा के एनालिसिस के लिए कंप्यूटर को यूज नहीं किया जाता है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे? इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, देन हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर की स्टडी के साथ में नंबर्स एंड कोड्स यूज में लेते हैं, कंप्यूटर को यूज में लेते हैं, ठीक है। और इसमें सभी कैरेक्टर जितने भी आप काम में ले रहे हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और इसमें सभी कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये किसका फीचर हो जाएगा? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए एक वर्ड होता है, इट इज आल्सो नोन एज फेनेटिक्स। Phonetics. Next is cytotaxonomy. Cytotaxonomy is based on cytological features like nucleus, like chromosome. ये सब features के ऊपर जो classification होता है that is called cytotaxonomy. Last is chemotaxonomy that is based on chemical components, chemical feature. हो सकता है सेल के अंदर या प्लांट के अंदर कोई स्टोरेज होता हो, कैल्शियम का, ऑक्सलेट का, किसी केमिकल का स्टोरेज होता हो, तो केमिकल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं that is called chemotaxonomy. तो ये था क्लासिफिकेशन से पहले का थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, प्लांट क्लासिफिकेशन चालू करने से पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करेंगे हम लोग एक फ्लो चार्ट के अंदर। ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है जो छोटी क्लासेस के अंदर आता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। जितने भी प्लांट्स हैं सबसे पहले उनको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। दैट डिवीजन इज बेस्ड ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। प्लांट की बॉडी में तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ। तो बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। Body is not differentiated into root, stem and leaf, and body is differentiated into root, stem and leaf. यदि बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है तो बॉडी कैसी कहलाएगी? थैलॉइड बॉडी। और थैलॉइड बॉडी के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर नोन एज एल्गा। इनको हम एल्गे कहते हैं। जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनको फर्दर आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। इसके बेसिस पे वास्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, वास्कुलर टिश्यूज एब्सेंट और वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट। यदि वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो ग्रुप को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और यदि वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो फिर से उसको डिवाइड करेंगे हम लोग। अब की बार करेंगे किसके बेसिस पे? सीड के बेसिस पे। सीड एब्सेंट और सीड प्रेजेंट। यदि वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन सीड एब्सेंट है तो ग्रुप का नाम होता है क्रिप्टोगेम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। और यदि प्रेजेंट है सीड तो उसको बोलते हैं फेनेरोगेम्स। एक और नाम देते हैं इनको, स्पर्मेटोफाइट। और नाम देते हैं इनको स्पर्मेटोफाइट। देखो एक बात इसमें ये ध्यान रखना, प्लांट के केस में जो स्पर्मा वर्ड होता है, प्लांट के केस में जो स्पर्मा वर्ड होता है दैट रिप्रेजेंट मेल गैम, वो दैट रिप्रेजेंट सीड। जबकि एनिमल के केस में जो स्पर्मा वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? देखो एनिमल में स्पर्म वर्ड रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को, जबकि प्लांट में स्पर्म वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? सीड को। तो ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर दो ग्रुप आएंगे, जिम्नो एंड एंजियो। क्रिप्टोगेम्स के अंदर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, इसमें दो ग्रुप आएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म।
अब ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब हम एक एक करके ग्रुप की बात करेंगे। सबसे एल्गे। ओके, अब फटाफट से यहाँ पे देखो एल्गे के जो कैरेक्टर्स हैं वो दिए हुए हैं। पहला कैरेक्टर है एल्गे में हैबिटेट। एल्गे के ज्यादातर एल्गे, मोस्ट ऑफ एल्गे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में दोनों तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर। डिफरेंट तरह के मॉइस्ट हैबिटेट में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एल्गे जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद वाटर, या तो ये एक्वेटिक होंगे या फिर ये किस में देखने को मिलेंगे, मॉइस्ट हैबिटेट में। अब या इसके अलावा क्या होता है, दे आर आल्सो अकर इन द प्रेजेंस इन द विद एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एनिमल्स। फंजाई के साथ एल्गे के एसोसिएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइकन, और एनिमल्स के साथ क्या बोलते हैं इसको, स्लॉथ बियर। तो हैबिटेट, वापस से बता रहा हूं, हैबिटेट मोस्टली कैसा होता है, एक्वेटिक। देखो पांच जो इनके ग्रुप हैं, थैलोफाइटा या एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सबके कॉमन कैरेक्टर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट है फॉर्म। फॉर्म के अंदर यूनिसेलुलर एल्गे के एग्जांपल। यूनिसेलुलर एल्गे है क्लेमाइडोमोनास, एक नाम और लिख लेना, क्लोरेला। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला कौन से ग्रुप में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन विच किंगडम। तो देखो एज पर अभी करंटली जो प्रिवेलेंट सिस्टम है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा कौन सा ग्रुप होता है, जिसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, एंड क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास बोथ आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो इनको कौन से किंगडम में रखा जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास कौन से किंगडम में है, किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, बट आपसे सपोज सवाल पूछ दे अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 ही किंगडम है, प्लांटी और एनिमेलिया। तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास कौन से ग्रुप में आ जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि दो ही ग्रुप है ना। कौन कौन सा वापस से बोला मैंने, प्लांटी और एनिमेलिया, तो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, प्लांट में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है कॉलोनियल। कॉलोनियल के अंदर आएगा वॉलवॉक्स, फिलामेंटस में एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, और कुछ मैरीन फॉर्म्स हैं जिनकी बहुत बड़ी बॉडी होती है, कैल्प्स। तो ये इनकी बॉडी शेप के बेसिस पे डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए। सारे एग्जांपल को आपको एक साथ लिखना है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको किस में देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है फिलामेंटस फॉर्म्स में मेनली। फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन क्या होता है, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन सबसे कॉमन स्पोर कौन सा होता है, ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर इज मोटाइल स्पोर। इसके अलावा नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनते हैं, और नॉन मोटाइल स्पोर्स के लिए हम लोग क्या वर्ड काम में लेते हैं, एप्लेनोस्पोर्स। और ज़ूस्पोर्स को कई बार क्या बोल दिया जाता है, प्लेनोस्पोर्स। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं डिपेंड अपॉन द गैमेट्स कैसे हैं। तो 3 मेजर टाइप होते हैं, एक होता है आइसोगेमी, एक होता है एनाइसोगेमी, एक होता है ऊगेमी। व्हाट इज आइसोगेमी? आइसो मतलब सेम, गेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज गेमी? गेमी इज फ्यूजन ऑफ गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज आइसोगेमी? जब दोनों स्ट्रक्चर जो फ्यूज हो रही है वो आइडेंटिकल हो। आइसो मींस आइडेंटिकल। जब दोनों स्ट्रक्चर जो फ्यूज हो रही है वो आइडेंटिकल हो तो उसको क्या कहेंगे, आइसोगेमी। अब आइसोगेमी में 2 केस हो सकते हैं, जो दोनों गैमेट से स्ट्रक्चर फ्यूज हो रहे हैं, हो सकता है वो मोटाइल हो और हो सकता है वो नॉन मोटाइल हो। यदि मोटाइल होंगे तो एग्जांपल क्या हो गए, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल है तो क्या एग्जांपल हो गया, स्पायरोगायरा। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मोटाइल आइसोगेमी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्पायरोगायरा इज एग्जांपल ऑफ नॉन मोटाइल आइसोगेमी। नेक्स्ट है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी के एग्जांपल, एनाइसो देखो, आइसो का उल्टा एनाइसो। आइसो में क्या है, दोनों गैमेट से गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। एनाइसो में क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। तो एनाइसोगेमी, नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जब फ्यूज होते हैं तो उसको एनाइसोगेमी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है, यूडोरिना एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। लास्ट है ऊगेमी। ऊगेमी एक तरह का एनाइसोगेमी है, बट इसमें ऊगेमी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होता है साइज में और मेल गैमेट बहुत छोटा होता है साइज में। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं। पहला केस जिसमें फीमेल गैमेट बड़ा है, नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट कैसा है, मोटाइल। दूसरा केस क्या हो सकता है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों ही कैसे हैं, नॉन मोटाइल। ओके, तो जनरली आपको ये वाला केस देखने को मिलेगा जिसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है। एग्जांपल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। इस वाले केस के एग्जांपल जिसमें दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, आप एग्जांपल याद रखिएगा, रेड एल्गे। रेड एल्गे में ऊगेमी होती है और रेड एल्गे में कहीं भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते। ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये थे एल्गे के जनरल कैरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एल्गे के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो पहली बात तो दुनिया में जितना फोटोसिंथेसिस, टोटल फोटोसिंथेसिस जो है उसका मेजॉरिटी पार्ट कौन करके दे रहे हैं, एल्गे। तो एल्गे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन। दुनिया में जो टोटल CO2 फिक्सेशन हो रहा है लगभग उसका 50% टोटल 50% जो है CO2 फिक्सेशन और फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म कर रहे हैं, एल्गे। यदि हम इसमें डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट को भी ऐड कर दें, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट को ऐड करोगे तो दिस नंबर विल गो अप टू 90%। दुनिया में जो टोटल फोटोसिंथेसिस है उसका 80 to 90% फोटोसिंथेसिस कौन कर देते हैं, एल्गे, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स।
ओके, तो एक बात याद रखना, थोड़ा सा इकोलॉजी के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। इकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा है जीपीपी एनपीपी। जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है? एक्वेटिक की ज्यादा होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक की ज्यादा होती है। क्यों एक्वेटिक की ज्यादा है? ये रीजन रहा उसका कि दुनिया में जो टोटल फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका मेजॉरिटी कौन परफॉर्म कर रहा है? एल्गे, और एल्गे आर मोस्टली एक्वेटिक। इसके अलावा प्लांट्स भी होते हैं अभी तो, बट बिकॉज एल्गे आर माइक्रोस्कोपिक, एल्गे आर स्मॉल इन साइज, तो वो अपने ज्यादातर फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, स्टोरेज नहीं कर पाते। तो स्टोरेज नहीं कर पाते, इसलिए उनकी जो नेट प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि नेट में क्या आता है? जो स्टोर हुआ, ग्रॉस जो बनाया, नेट जो स्टोर किया, तो स्टोर किया हुआ जो फूड है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लैंड की ज्यादा होती है, जबकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक की ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है, कुछ एग्जांपल्स हैं। पोरफायरा, लैमिनेरियस, सर्गेसम, दीज आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गे व्हिच आर यूज्ड एज फूड, जिनको हम कंज्यूम करते हैं फूड की तरह। नेक्स्ट है, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाइड्रोकोलाइड और फाइकोकोलाइड्स, इनको फाइकोकोलाइड्स भी कहते हैं। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, दो एल्गे प्रोड्यूस करते हैं, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे। ब्राउन एल्गे क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्जिन। रेड एल्गे क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैरागीन एंड अगार। एक और होता है फ्यूनोरी, बट आप दो याद रखो चलेगा, कैरागीन एंड अगार। अगार में एग्जांपल भी दिए हुए हैं जो हमको याद रखने हैं। अगार में दो एग्जांपल दिए हैं, ज़ेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये क्या है? रेड एल्गे। अगार का बहुत सारे यूज है। अगार का सबसे बड़ा जो यूज आता है वो आता है टिश्यू कल्चर के अंदर, या माइक्रोब्स को जब हम ग्रो कराते हैं तब, तो उस ग्रोथ के अंदर, माइक्रोब्स की ग्रोथ के अंदर ये काम में आते हैं। कल्चर मीडियम बनाने में काम में आते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम में काम में आता है, जेली में काम में आता है अगार। इवन यदि आपको याद हो तो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा है, जिसमें आप अगार बेस्ड जेल काम में लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। ओके, वो भी अगार से बनता है। नेक्स्ट, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गे जो कि रिच इन प्रोटीन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एससीपी कहते हैं। अब इसमें आप याद रखना, क्लोरेला तो ग्रीन एल्गे है, लेकिन स्पाइरुलिना एक्चुअली में ब्लू ग्रीन एल्गे है। वो तो मैंने यहाँ लिख दिया एग्जांपल में, इवन नई बुक में से एग्जांपल ये हटा भी दिया है, बट आपको याद रखना है, करेक्ट एग्जांपल है। क्योंकि स्पाइरुलिना एल्गे में नहीं आता, बैक्टीरिया में आता है, साइनोबैक्टीरिया में आता है, ब्लू ग्रीन एल्गे में आता है। बट ये भी किसका एग्जांपल है? एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल है। इट इज प्रोटीन रिच फूड। ओके, क्लोरेला स्पाइरुलिना अभी कहाँ काम में आते हैं? ये देखो, एक तो ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में दुनिया की जो फूड प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, उसका एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन रिच होने की वजह से ये बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह भी काम में आते हैं। दूसरा, इनको एस्ट्रोनॉट्स काम में लेते हैं, जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, वो इसको इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट लेके जाते हैं। आप लोगों को भी अवेलेबल है, किस फॉर्म में? पाउडर की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में, इजीली मार्केट में अवेलेबल है स्पाइरुलिना पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, थोड़ा सा माइक्रोब्स से रिलेटेड है, उसको वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन मिसनोमर है। क्यों मिसनोमर है? क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सवाल बन सकता है कि सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड बाय ओनली सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोब्स। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में से मिलता है, ना कि सिंगल सेल केवल। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, छोटे फंजाई भी हो सकते हैं जो कि मल्टी सेलुलर है। तो एक सेल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ, बट माइक्रोब्स होंगे ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एल्गे की टेबल दी हुई है। टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले 3 यहाँ पे क्लासेस हैं। तो देखो, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो नाम दिया हुआ है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, लास्ट में सब में क्या आ रहा है? फाइटा। तो फाइटा जो प्रीफिक्स होता है वो किसका होता है? डिवीजन का। प्लांट्स के अंदर किंगडम के बाद क्या आता है? डिवीजन। डिवीजन का सफिक्स क्या होता है? फाइटा। यहाँ पे क्या आ रहा है सफिक्स? फाइसी। फाइसी क्या होता है? ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। तो फाइसी वर्ड काम में आ रहा है। ओके, तो फाइसी जो है वो क्या है? क्लास। इसी तरह क्लास के लिए काम में आता है ऑप्सिडा। आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में हेपेटिक ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ये सब नाम होते हैं ऑप्सिडा। अब समथिंग समथिंग ऑप्सिडा, अब आपने कभी नाम नहीं सुना, आपसे पूछा बताओ ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। यदि आपको सफिक्स आइडेंटिफाई करना आता है तो आप बता सकते हो कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है क्लास को। तो क्लास में क्या क्या आते हैं? फाइसी एंड ऑप्सिडा। तो याद रखना, फाइसी। फाइसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा फाइसी हो गया? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गे, रोडोफाइसी इज रेड एल्गे। ओके, अब आपको पता चल रहा है यार, क्लासिफिकेशन जो है ऑब्वियसली कलर के बेसिस पर है। ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे। कलर किससे आता है? पिगमेंट से। पिगमेंट कौन सा है? सबसे पहले तो देखो, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड आर यूनिवर्सल पिगमेंट। वापस से, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स आर यूनिवर्सल पिगमेंट। इसका मतलब दे आर प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोई भी एल्गे हो, कोई भी प्लांट हो, सबके अंदर ये दो तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। आपको ये याद रखना है कि इनके अलावा क्या प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफाइसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल बी। फियोफाइसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल सी। रोडोफाइसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल डी, बी सी डी। ओके, इसके अलावा क्योंकि क्लोरोफाइसी में ए और बी है,
ठीक है। तो क्लोरोफाइसी हायर प्लांट के जैसा होता है, इसका कलर भी ग्रास ग्रीन होगा। फियोफाइसी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ब्राउन कलर का एक पिगमेंट होता है। जेंथोफिल होता है कौन सा, फ्यूकोजेंथिन। इसका वेरिएबल अमाउंट होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, उसके हिसाब से कलर वेरी हो जाएगा। रोडोफाइसी के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है कौन सा, फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बाद 2-3 मिनट बाद इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टोर फूड। स्टोर फूड स्टार्च, ऑब्वियसली प्लांट्स में स्टार्च होता है, तो ग्रीन एल्गे में भी क्या है, स्टार्च। डिफरेंट क्या है, ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे के अंदर आपको जो मैनिटोल, लैमिनेरिन दिख रहे हैं, दीज आर मॉडिफाइड शुगर्स। शुगर ही है लेकिन कैसा शुगर है, मॉडिफाइड शुगर है। ओके, मॉडिफाइड शुगर। अब देखो मैनिटोल, ऑल मींस अल्कोहल, तो मैनिटोल क्या है, अल्कोहलिक शुगर। क्या होता है अल्कोहलिक शुगर, यदि आप बायोमोलिक्यूल में जाओगे तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पढ़ते हो, मैनोस का आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हो। ठीक है, मैनोस के अंदर आप लोग क्या ऐड कर दो, एक अल्कोहल ग्रुप ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, मैनिटोल बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च एक तरह का स्टार्च है। फर्क क्या है इसके अंदर, डिफरेंस क्या है इसमें, इसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होती है। इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन, इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये हो गया स्टोर फूड। नाउ सेलवॉल। सेलवॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा क्या होता है, ब्राउन एल्गे के अंदर होता है आल्जिन, और रेड एल्गे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेड एल्गे में प्रेजेंट होता है पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो फ्लैजिला का नंबर, ग्रीन एल्गे के अंदर फ्लैजिला का नंबर कितना होता है, 2 to 8। अब इसमें जो नंबर है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होता। नंबर 2 to 8 में क्या होता है, इधर 2 और 4 और 8। नंबर कितना होता है, या तो 2 या 4 या 8 होता है नंबर। और सारे के सारे फ्लैजिला कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सारे के सारे फ्लैजिला एक एंड पर होते हैं, अपाइकली अरेंज होते हैं। या तो 2 फ्लैजिला होंगे, 4 होंगे या 8 होंगे। फियोफाइसी के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं, नंबर कितना होता है, 2। दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होंगे और साइड में से निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, साइड में से निकलेंगे। ओके, लास्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। रोडोफाइसी में फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होते। ठीक है, याद करो अभी ऊगेमी के एग्जांपल में भी बोला था रोडोफाइसी, उसमें फ्लैजिला कभी होते ही नहीं, ना स्पोर में, ना गैमेट में, ना प्लांट में। लास्ट है बहुत छोटा सा है, हैबिटेट। हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक होता है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे हर तरह के पानी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। जबकि फियोफाइसी, रोडोफाइसी में जाओगे तो ज्यादा कॉमनली किसके अंदर है, फ्रेश वाटर में कम मिलते हैं, मरीन वाटर में ये ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। सबसे बड़ा एल्गे ही है, बाकी सब कंपैरेटिवली काफी छोटे हैं। ओके, नेक्स्ट है एल्गे में सबसे पहले ग्रीन एल्गे। जो चीजें रह गई वो बताऊंगा केवल। इसका जो कलर होता है बिकॉज ऑफ पिगमेंट कैसा होता है, ग्रास ग्रीन होता है या ब्राइट ग्रीन आप इसको बोल सकते हो। सेकंड थिंग, इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। तो पायरेनॉइड में क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। पायरेनॉइड के अंदर छोटा सा प्रोटीन होता है और प्रोटीन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। प्रोटीन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है स्टार्च। तो इट्स ए स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर मेनली, क्योंकि ज्यादा क्या है स्टार्च, बट इट हैज स्टार्च एज वेल एज प्रोटीन, दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। प्रोटीन डिसाइड स्टार्च होता है पायरेनॉइड के अंदर। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गे, यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल। अब देखो इसमें 2 लेयर होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन। अब आपको ये कैसे याद रखना है, मिडिल लेमिला जो होता है वो बाहर होता है, प्राइमरी वॉल अंदर होता है। एंड मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन व्हाइल प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो बाहर वाली लेयर किसकी हो जाएगी, पेक्टोज की। इनर लेयर किसकी हो जाएगी, सेल्यूलोज की, ग्रीन एल्गे के अंदर। एग्जांपल्स क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रेक्स, पायरोगायरा, कारा। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, ग्रीन एल्गे के। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, इसका फोटो भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट है फियोफाइसी। फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे का आप कलर देखोगे तो कलर कैसा आएगा, ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन होगा या फिर क्या होगी, बहुत डिफरेंट शेड होती है किसकी, ब्राउन कलर की। इट इज ऑलिव ग्रीन और अलग अलग कलर का ब्राउन कलर होगा। ग्रीन ही होगा लेकिन ब्राउनिश टिंज लेके होगा। ओके, अब देखो एक्टोकार्पस की बॉडी कैसी होती है, सिंपल ब्रांच होती है, बट कभी कभी क्या होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच भी होती है। कैल्प्स के अंदर बहुत सारे प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है। कैल्प्स के कुछ एग्जांपल है जैसे कि लैमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस। कैल्प की जो साइज होती है कैन रीच अप टू 100 मीटर्स। ओके, प्लांट बॉडी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बॉडी है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से, होल्ड फास्ट, स्टाइल एंड फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट का काम होता है अटैच करना, होल्ड करना। स्टाइप एक लॉन्ग स्ट्रॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्रॉन्ड जो कि ब्रॉड पार्ट होता है। ओके, कभी कभी इनके अंदर एयर ब्लैडर होते हैं, डायग्राम के अंदर बात करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेना, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गेसम एंड फ्यूकस। तो आप लोग है ना, इन तीनों का तो आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है। सर्गेसम और एक्टोकार्पस आपको एक्स्ट्रा याद रखना है रेड एल्गे के अंदर, सॉरी ब्राउन एल्गे के अंदर। नेक्स्ट है रेड एल्गे। रेड एल्गे रेड कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइको एंड एरिथ्रिन, तो ये क्या हो गया, इसमें फाइको मतलब एल्गे, एरिथ्रिन मतलब क्या हो गया, रेड कलर। तो रेड कलर का पिगमेंट होता है फाइकोएरिथ्रिन। ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे वाटर बॉडी में ऊपर भी और वाटर बॉडी में अंदर भी। देखो रेड कलर का पिगमेंट है तो रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और बिकॉज ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है, उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। अब यदि ब्लू लाइट का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो ब्लू लाइट कहां तक जाएगी, वाटर बॉडी में डीप जाएगी। यदि वाटर बॉडी में डीप जाएगी
तो उस लाइट को भी ये काम में ले सकते हैं। दैट्स व्हाई रोडोफाइसी या रेड एल्गे जो होते हैं आल्सो नोन एज डीपेस्ट ड्वेलिंग प्लांट्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डीपेस्ट ड्वेलिंग प्लांट भी कहते हैं। ये सरफेस पे भी होते हैं, डीप भी होते हैं। ओके, रेड एल्गे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोकॉलोइड प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, अगार, कैरागिन एंड फ्यूलोरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, oogamous होगा, गैमेट्स नॉन मोटाइल होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 4 एग्जांपल दिए हुए, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। देखो पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा तो याद हो जाता है, प्रॉब्लम होता है ग्रेसिलेरिया जेलिडियम के अंदर, कई बार हम इसको डायनोफ्लैजिलेट के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के जो एग्जांपल है वो है जिम्नोडिनियम, और यहाँ पे क्या एग्जांपल है, जेलिडियम। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है जिम्नोडिनियम के साथ में जेलिडियम को। जिम्नोडिनियम इज डायनोफ्लैजिलेट बट जेलिडियम इज रोडोफाइसी। चलिए नेक्स्ट, ये है कि कुछ फोटो है जो आपकी बुक्स में दिए हुए थे, नई और पुरानी बुक, मैंने दोनों के फोटो यहाँ पे सामने रखे हैं। पहले है, सबसे पहला फोटो है वॉलवॉक्स का। वॉलवॉक्स कैसा होता है, कॉलोनियल होता है, इसके अंदर आपको डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी नजर आ रही है। देन है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है कारा, ये कारा एल्गे है, ध्यान रखना प्लांट जैसा दिख रहा है लेकिन ये एल्गे है, इसके अंदर ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। और लास्ट वाला ये जो फोटो है यूलोथ्रिक्स लिखा हुआ है, दिख स्पायरोगारा जैसा है लेकिन ये यूलोथ्रिक्स का फोटो है एज पर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे के अंदर 3 है, पहला है लेमिनेरिया। सेकंड फोटो किसका दिया हुआ है लेमिनेरिया के बाद में, फ्यूकस का। फ्यूकस के अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, फ्यूकस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्यूकस में आपको एयर ब्लैडर देखने को मिल रहा है। फ्यूकस में क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है कि फ्यूकस में एयर ब्लैडर होता है। और डिक्टियोटा में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है डिक्टियोटा में। तो अभी आया था ना कैंप्स प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच डिक्टियोटा। आपको देखो इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है बहुत ज्यादा ब्रांच है, तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। नेक्स्ट रेड एल्गे। रेड एल्गे के अंदर 2 है, कौन कौन से, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। तो इस तरह से एल्गे के एग्जांपल्स हैं और इनके डायग्राम है। नेक्स्ट एल्गे के बाद नेक्स्ट ग्रुप है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा प्रेजेंट इन शेडेड एरिया इन द हिल्स, ये आपको मॉइस्ट एंड शेडेड एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। एम्फीबियंस, व्हाई, बिकॉज दे हैव ड्यूअल लाइफ, दे रिक्वायर वाटर एज वेल एज लैंड फॉर ग्रोथ। तो ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, बट दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल फॉर देयर रिप्रोडक्शन। बिना वाटर के इनका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, इस बार नहीं आए थे नीट में बट हर साल आते हैं, दोबारा आ सकते हैं। तो असर्शन रीजन में आपको ध्यान रखना है, 2 स्टेटमेंट जो है उनका रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए आपको बिकॉज करके पता होना चाहिए व्हाई। जैसे स्टेटमेंट आया ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, व्हाई, because they require water, they live on land but they require water to complete their life cycle for their sexual reproduction. Okay, next, bryophytes in general are of little economic importance but are of great ecological importance. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है इसका, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी किसका दिया हुआ है बुक में आपके, स्फेग्नम का। कि स्फेग्नम जो होता है ये फ्यूल की तरह काम आता है, पीट की तरह काम में आता है। दूसरा, बिकॉज ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर स्टोर करता है, तो इट इज यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ये लिविंग मटेरियल का शिपमेंट करने में भी काम में आता है। नेक्स्ट है मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉरी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इज ग्रेट, ग्रेट मींस बहुत ज्यादा होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, दे आर यूज्ड इन सक्सेशन। सक्सेशन में कोई भी जो बैरन एरिया होता है, बैरन एरिया जहां पे कभी कोई वेजिटेशन नहीं है, प्लांट्स नहीं है, वहां पे जो सबसे पहला जो प्लांट वहां पे डेवलप होगा वो कौन सा होगा, या तो मॉस या लाइकन। तो मॉस वहां पे शुरुआत कराते हैं लाइफ की, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पायोनियर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, इसके लिए वर्ड डाल देना आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, पायोनियर स्पीशीज कहते हैं। तो ये सक्सेशन के क्या होते हैं, पायोनियर स्पीशीज होते हैं। ये रॉक्स को ब्रेक करते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो रॉक को ब्रेक करने को वेदरिंग भी कहते हैं और डिकम्पोज भी कहते हैं। द डिकम्पोज रॉक, दिमाग में आ सकता है सर डिकम्पोजिशन जो होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, करेक्ट है। रॉक की वेदरिंग होती है, बट वेदरिंग के लिए यहाँ पे क्या वर्ड काम में लिया है, डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ऑब्वियसली कोई भी प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट, अब इसका लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे। देखो ब्रायोफाइटा का जो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है वो इस लाइफ साइकिल से हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होता है वो होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब कैसा होगा, हैप्लॉइड। ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स का। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम।
एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। एंथेरिडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथेरिडियम का जो शेप होता है वो होता है क्लब शेप, जबकि आर्किगोनियम का जो शेप होता है वो होता है फ्लास्क शेप। इन दोनों का शेप भी ध्यान रखना है, क्लब शेप और फ्लास्क शेप। अब एंथेरिडियम से डेवलप होगा मेल गैमेट, मेल गैमेट को बोलते हैं एंथेरोजॉइड, फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग सेल या ओवम भी कह सकते हो आप। एंथेरोजॉइड, यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है ना जोआ, जोआ मींस होता है मोटिलिटी। इसका मतलब जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो मेल गैमेट की ये इस तरह से फोटो बना लेना। तो मेल गैमेट कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड। इसमें कितनी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। अब मेल गैमेट वाया वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा कहां तक, आर्किगोनियम तक। तो वाटर का रोल आना था ना, ये होता है वाटर का रोल। मेल गैमेट मोटाइल होता है, ये वाया वाटर ट्रांसपोर्ट करता है किसके पास, आर्किगोनियम के पास। और क्योंकि ये वाया वाटर जा रहा है तो यहां पे एक वर्ड काम में आता है वाया वाटर के लिए, जूआइडोगेमी। वाटर के लिए वर्ड काम में आता है क्या, जूआइडोगेमी। ये वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है मेल गैमेट। अब इन दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल गैमेट कहां पहुंचा, आर्किगोनियम के पास। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, इन आर्किगोनियम। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल की एक्सटर्नल, ध्यान रखना है हमको, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। देखो कंफ्यूजन कहां होता है, एम्फीबिया से। एम्फीबिया जो प्लांट किंगडम में आप लोग पढ़ोगे तो एम्फीबिया का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन आप लोग देख रहे हो तो कैसा है, इंटरनल। ओके, क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट बड़ा होगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। पहली बार एम्ब्रियो बना। तो एम्ब्रियो जो है ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स के एग्जांपल होते हैं, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। नाउ एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट था, ये क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। जाइगोट ऑब्वियसली कैसा था, डिप्लॉइड था। तो कैप्सूल बनता है, इस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल, जिनमें क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनता है, स्पोर। बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, सारे के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं होमोस्पोरस। होमो मतलब सेम, और स्पोर्स की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। स्पोर्स की प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड। अब ये स्पोर या तो डायरेक्टली डेवलप होंगे किसमें, गैमेटोफाइट में, या फिर ये डेवलप होंगे वाया प्रोटोनीमा। इनसे क्या बनता है, बीच में बनता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा में होती है बडिंग, और बड से बनता है गैमेटोफाइट। इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट 2 तरह का होता है स्पोर का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में स्पोर इज डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू गैमेटोफाइट, ये आपको लीवरवर्ड्स में देखने को मिलेगा। जबकि जो मॉस होते हैं, मॉस के अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, वाया प्रोटोनीमा एंड बड के थ्रू होता है। ये लाइफ साइकिल है किसका, ब्रायोफाइटा का। अब आप इस लाइफ साइकिल में देखोगे, एक मैं लाइन बनाता हूं। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, इस डॉटेड लाइन के नीचे सब कुछ है डिप्लॉइड है, इस डॉटेड लाइन के ऊपर सब कुछ हैप्लॉइड है। तो ऊपर वाली जो जनरेशन है दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइटिक जनरेशन, नीचे वाली जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। आपको ये भी याद रखना है कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट कहां से होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या है, जाइगोट। लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या है, स्पोर मदर सेल। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन क्या है, स्पोर। लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन क्या है, गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो लास्ट में बनते हैं। ओके, तो जनरेशन, गैमेटोफाइटिक जनरेशन में बहुत कुछ होता है, केवल गैमेटोफाइट नहीं होता है। इसी तरह स्पोरोफाइटिक जनरेशन में काफी कुछ होता है। और ऐसा जो लाइफ साइकिल होता है जिसमें दोनों जनरेशन सिग्निफिकेंट है, इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइटा इज एग्जांपल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, ये था ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा के नेक्स्ट आएगा ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन से 2 ग्रुप होते हैं, लीवरवर्ट एंड मॉस। लीवरवर्ट को और क्या कहते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा। लीवरवर्ट का जो ग्रुप होता है उसका नाम होता है हेपेटिकॉप्सिडा, जबकि मॉस का जो नाम होता है वो होता है ब्रायोप्सिडा। अभी मैंने बोला था ना क्लासेस के नाम होते हैं, ऑप्सिडा जो होता है क्लास का सफिक्स होता है, सेम वही चीज है। तो हेपेटिकॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। अब देखो दोनों की डिफरेंस। पहला डिफरेंस, गैमेटोफाइट लीवरवर्ट का कैसा होता है, सिंगल स्टेज होता है। प्लांट बॉडी कैसा होगा, थैलॉइड होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, क्लोज टू अटैच्ड होगा। देखो एल्गे के जस्ट बाद आए ना, ये थोड़े थोड़े कैरेक्टर किसके जैसे होंगे, एल्गे के जैसे होंगे। थोड़ा डिफरेंशिएटेड होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, थोड़ा बेटर यदि हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, इसके अंदर कुछ मेंबर लीफी हो सकते हैं, सम आर लीफी मेंबर्स। आप एक एग्जांपल याद रखना लीफी मेंबर का, पोरेला। पोरेला इज द लीफी मेंबर। नेक्स्ट,
इसमें मॉस में गैमेटोफाइट दो स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। पहला जुवेनाइल, जुवेनाइल कौन सा होता है? प्रोटोनिमा, और दूसरा लीफी मैच्योर स्टेज जिसमें सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो वहां पे डायरेक्टली क्या बनता है? एक सिंगल स्टेज होती है, यहाँ पे दो स्टेज होती है, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा जो है दैट इज जुवेनाइल स्टेज, जबकि लीफी स्टेज जो है वो कैसी स्टेज है? मैच्योर स्टेज। ओके, नेक्स्ट आएंगे राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यहाँ पे कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। डिफरेंस याद रखना है क्योंकि एग्जाम में काम में डिफरेंस से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस से, जो या फिर क्या होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है गैमा। गैमा के बारे में क्या दिया हुआ है? गैमा कैसा होता है? ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बड होता है। गैमा आर बड, कैसे बड है? पहली बात तो बड एसेक्सुअल है ये, दूसरा मल्टीसेलुलर ग्रीन कलर के हैं। जनरली बड दिमाग में आता है यूनिसेलुलर, बट गैमा कैसे बड है? मल्टीसेलुलर बड है। ओके, नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंटेशन से। तो यहाँ पे प्रोटोनिमा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, दूसरा बडिंग आपको बताया था, बडिंग प्रेजेंट होता है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस हो गई है। नेक्स्ट, अब देखो जैसे जैसे प्लांट क्लासिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन में आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप होता जाएगा। तो स्पोरोफाइट लेस इलेबोरेटेड होता है किसका? लीवरवर्ट का, और मोर डेवलप्ड मोर इलेबोरेटेड होता है किसका? मॉस का। तो लेस डेवलप्ड मोर डेवलप्ड, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन में बढ़ोगे स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप होता जाएगा और गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा। एग्जाम में सवाल भी आता है, which of the following organisms has least number of cell in gametophyte? तो यार गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड किसका है? गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा रिड्यूस किसका होगा? जो सबसे एडवांस होगा। सबसे एडवांस कौन होता है? एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा रिड्यूस भी किसका होगा? एंजियोस्पर्म का। ओके, एग्जांपल लीवरवर्ट के दो एग्जांपल है, रिक्शिया एंड मार्शेंटिया, जबकि मॉस के तीन एग्जांपल है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम। ओके, ये कुछ एग्जांपल से ध्यान रखने। अब देखो इसके डायग्राम आपको जो बुक में दिया हुआ है, ब्रायोफाइटा का डायग्राम। सबसे पहले लीवरवर्ट मार्शेंटिया का डायग्राम दिया हुआ है। मार्शेंटिया में ध्यान से देखना, ए और बी है, इसमें आर्किगोनियो 4 है, इसमें एंथेरिडियो 4 है। इसका मतलब ये फीमेल है और ये मेल है। इट मींस मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी में होते हैं। इसका मतलब मार्शेंटिया किसका एग्जांपल है? डायोशियस ब्रायोफाइट का। तो मार्शेंटिया एक डायोशियस ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। आर्किगोनियो 4 की स्ट्रक्चर देखो और एंथेरिडियो 4 की स्ट्रक्चर देखो, माइनर डिफरेंस है यहाँ पे। इसकी स्ट्रक्चर कुछ फ्लावर जैसी है और इसकी स्ट्रक्चर कुछ मैसी है, इसमें कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो फीमेल में फ्लावर जैसा बना होता है, मेल में नहीं बना होता है। बाकी आप देखोगे तो दोनों में राइजोइड्स बने हुए हैं और गैमा कप बने हुए हैं, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखेगा दीज आर डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट भी होते हैं ये। नेक्स्ट है मॉस। मॉस के अंदर आप देखोगे पहला डायग्राम है फ्यूनेरिया का, दूसरा है स्पेगनम का। फ्यूनेरिया के अंदर नीचे वाला पोर्शन क्या है? गैमेटोफाइट। अब एक चीज देखो, आपको क्या बताया था? आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन होगा, आर्किगोनियम में ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट बड़ा होकर स्पोरोफाइट बनेगा। तो स्पोरोफाइट कहां बनता है? जहां पे आर्किगोनियम होता है, दैट इज फीमेल पार्ट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर दी है, ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फीमेल ब्रांच को। तो ये जो फ्यूनेरिया का डायग्राम है, किसका डायग्राम है? फीमेल ब्रांच ऑफ फ्यूनेरिया का डायग्राम है। ये गैमेटोफाइट, उसके ऊपर होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। नेक्स्ट डायग्राम है स्फेग्नम। स्फेग्नम के अंदर आप देखो ध्यान से, आर्किगोनियल ब्रांच और एंथेरिडियल ब्रांच दी हुई है। जितने भी ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना साइड में, ये सब एंथेरिडियल ब्रांचेस हैं और आर्किगोनियल ब्रांच कहां पर है? सेंटर के अंदर। ओके, अब देखो सेंटर में जो ये स्ट्रक्चर बना है ना यहाँ पे, दिस इज व्हाट? आर्किगोनियल ब्रांच। तो एंथेरिडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच दोनों ब्रांच होती है किसमें? स्फेग्नम में। स्फेग्नम में आपको याद रखना वापस से, क्या दो चीजें आई थी? पहला पीट की तरह काम में आता है, दूसरा इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये दोनों मॉस के एग्जांपल है। मॉस में लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लीवरवर्ट में एक एक्सेप्शन छोड़ दो तो लीफ प्रेजेंट नहीं होते। अब आप जब अगले ग्रुप पे जाओगे तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी बन जाएगी स्पोरोफाइट। डोमिनेंट प्लांट बॉडी बन जाएगी स्पोरोफाइट। तो लीफ किस में होंगे? स्पोरोफाइट में। गैमेटोफाइट तो रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम में एक सवाल आता है, इनमें से कौन सा ग्रुप, जितने भी आपने ग्रुप पढ़ोगे या पढ़े हैं, उनमें से किस ग्रुप में गैमेटोफाइट में लीव्स देखने को मिलते हैं? द ओनली ग्रुप विद लीव्स इन गैमेटोफाइट इज मॉस। केवल मॉस ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपको लीव्स देखने को मिलते हैं गैमेटोफाइट के अंदर। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। तो कई बार इनको हम और क्या बोल देते हैं? इनको बोलते हैं वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। कई बार इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्यों? क्योंकि ये वास्कुलर प्लांट्स हैं और इनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर नोन एज वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ओके, वास्कुलर क्रिप्टोगेम भी नाम होता है। दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिडोफाइट्स, सॉरी फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। ब्रायोफाइट पहली बार लैंड पर आए लेकिन उनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं था, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड है। इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, बट स्टिल दे कैन डेवलप इनटू वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ, मतलब कि अगेन एआर बन गया है,
Pteridophytes are first successful terrestrial plant. Why? Because of presence of vascular tissue in their plant body. Okay, next. Pteridophytes are present in cool, damp, shady places, but they also found in sandy soil condition. अब आपको ये याद रखना है, इसमें एक दो चीजें याद रख लेना. पहला कि ये एक्वेटिक कंडीशन में भी मिलते हैं पानी में, और ये जेरोफाइटिक मतलब सैंडी सॉइल कंडीशन में भी मिलते हैं. यदि हो सके तो इनके एग्जांपल याद रख लेना. जेरोफाइट का एग्जांपल होता है सिलेजिनेला, और एक्वेटिक का आप एग्जांपल देखोगे तो एक्वेटिक का एग्जांपल होगा एजोला. पहला एग्जांपल होगा एजोला, दूसरा एग्जांपल आ जाएगा एजोला के बाद में मार्सिलिया वगैरह भी होंगे. सेल्विनिया आप लोग याद रख लो, या मार्सिलिया याद रख लो. चलो ठीक है, ये क्या होता है? एक्वेटिक का एग्जांपल है. तो एक्वेटिक फर्न या एक्वेटिक टेरिडोफाइट और जेरोफाइटिक टेरिडोफाइट. जेरोफाइटिक टेरिडोफाइट का एग्जांपल क्या होता है? सिलेजिनेला. तो अभी जैसे मैंने बोला ना, ये पानी में भी होते हैं, पानी के आसपास भी होते हैं, और ये सैंडी कंडीशंस में भी रह सकते हैं. ओके, अब इनके रूट स्टेम लीफ के बारे में दो लाइन. रूट जो होता है मेनली कैसा होता है? फाइब्रस रूट होता है. टैप रूट देखने को नहीं मिलता है, इसमें फाइब्रस रूट देखने को मिलता है. स्टेम जो होता है वो राइजोम होता है. ठीक है. लीफ दो तरह की होती है, छोटी और बड़ी. छोटी होती है तो क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल, और बड़ी होती है तो क्या बोलते हैं? मेगा या मैक्रोफिल. मैक्रोफिल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? फर्न्स में. मैक्रोफिल प्रेजेंट होते हैं फर्न्स के अंदर. बाकी सभी प्लांट्स में, बाकी जितने भी टेरिडोफाइट है उनमें सब में कौन सी कंडीशन होती है? माइक्रोफिल. तो आप लोगों से पूछा जाए XYZ प्लांट बॉडी प्लांट है, नाम आपसे देखिए पूछे टेरिडोफाइट का, बताओ इसमें लीफ छोटी होती है कि बड़ी? फर्न है तो बड़ी होंगी, यदि और कोई है तो छोटी लीव्स होंगी. ओके, नेक्स्ट. गैमेटोफाइट को ठंडी जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, इसलिए वाटर बॉडी के आसपास देखने को मिलता है. इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीड हैबिट. यहाँ पे सीड हैबिट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन. बट सीड हैबिट के लिए दो कैरेक्टर चाहिए. सीड हैबिट इज प्रेजेंस ऑफ सीड. टेरिडोफाइटा में सीड नहीं होता, लेकिन सीड बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट आपको फीचर चाहिए, तभी सीड बनेगा. पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरस कंडीशन. हेटेरोस्पोरस का मतलब दो तरह के स्पोर. दूसरा फीचर है कि फीमेल गैमेटोफाइट का पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेंशन जो है वो कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए. लेकिन टेरिडोफाइटा में ये कैसा होता है? वेरिएबल पीरियड के लिए होता है. अब क्योंकि रिटेंशन फीमेल गैमेटोफाइट का वेरिएबल पीरियड के लिए, परमानेंट नहीं है. ठीक है, और हेटेरोस्पोरस तो होते ही. अच्छा, एक और कैरेक्टर चाहिए. जो गैमेटोफाइट बना उसके ऊपर कवरिंग होनी चाहिए. दैट कवरिंग इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट. इसमें इंटेग्यूमेंट भी एब्सेंट होता है. बिकॉज ऑफ दीज रीजंस टेरिडोफाइट कैन नॉट प्रोड्यूस सीड. तो इनमें सीड हैबिट की शुरुआत होती है, सीड हैबिट नहीं होती है. तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड क्या काम में लेते हैं? दे शो प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट. इनमें सीड हैबिट नहीं होती, दे शो प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट. ओके, ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछते हैं ये चीज, और ये अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है. आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाई सीड हैबिट इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट. ओके, टेरिडोफाइटा में ऐसा क्या हो गया कि सीड नहीं बन पाता? दो रीजन जो आपको पता है वो आपको बताने. क्या क्या? पहला कि फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट परमानेंटली रिटेन्ड विद इन स्पोरोफाइट. दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर. आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, जिनमें सीड प्रेजेंट होता है उनमें ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटेग्यूमेंट भी देखने को मिलेगा. ओके, ये था टेरिडोफाइट के जनरल फीचर्स. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल, जैसा कि हमने ब्रायोफाइटा का बनाया था, फटाफट से बना लेते हैं. इसका प्लांट बॉडी जो होगा वो कैसा होगा? स्पोरोफाइट. अब देखो सेम टू सेम चलेगा. आप चाहो तो ब्रायोफाइटा का यदि आपने बनाया हो तो एक बार उसको देखते हुए करो. प्लांट बॉडी कैसा होगा? स्पोरोफाइट. इसके अंदर प्रेजेंट होंगी स्पोरोफिल्स. स्पोरोफाइट में लीफ प्रेजेंट होंगे. सम लीव्स आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म स्पोर, दे आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स. अब स्पोरोफिल्स जो होते हैं कभी कभी ये कोनिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इस कोनिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोबिलस. स्ट्रोबिलस. और ये स्ट्रोबिलस आपको केवल दो प्लांट में देखने को मिलेगा. पहला प्लांट होगा इक्विसेटम, और दूसरा प्लांट होगा सिलेजिनेला. इक्विसेटम एंड सिलेजिनेला, इन दो प्लांट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रोबिलस देखने को मिलेगा. अब स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोर मदर, स्पोरेंजिया, जिसमें स्पोर मदर सेल होते हैं. मियोसिस होगा. मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स. स्पोर्स दो तरह की कंडीशन हो सकती है. ज्यादातर टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस होता है, बट कुछ टेरिडोफाइट में कंडीशन कैसी होती है? हेटेरोस्पोरस, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और हेटेरोस्पोरस के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने. दो एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. कौन कौन से दिए हुए हैं? पहला है सिलेजिनेला, दूसरा है सेल्विनिया. ये दो तो याद रखने ही हैं. ध्यान रखना, सेल्विया मत कर देना, सेल्विनिया है. सेल्विया एक एंजियोस्पर्म है और सेल्विनिया टेरिडोफाइट है. इन दो के अलावा तीन एग्जांपल और हैं. एक एग्जांपल जो एग्जाम में आ चुका है, इनके साथ में दो तीन बार आ चुका है, मार्सिलिया. एक आप याद रखोगे एजोला.
ठीक है, ये 4 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए हेटेरोस्पोरस के। पांचवा बता रहा हूं, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिफ्थ नेम होता है आइसोइटिस, ISOETES, आइसोइटिस। ये 5 प्लांट हैं जिनके अंदर आपको हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है टेरिडोफाइट्स में। 5 एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट जिनके अंदर आपको हेटेरोस्पोरी देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पोर्स, होमोस्पोरस को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। स्पोर्स है, स्पोर्स बड़े, स्पोर्स का क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स का क्या होगा, डिस्पर्सन होगा और जर्मिनेशन होगा। आफ्टर डिस्पर्सन एंड जर्मिनेशन दे विल डेवलप इनटू गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट बनेगा, ये गैमेटोफाइट छोटा होता है, ये गैमेटोफाइट लेस डेवलप्ड होता है, स्मॉल होता है, ठीक से नजर ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कुछ अलग से स्ट्रक्चर भी है, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस। ये स्मॉल होता है, कैसा होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस। कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होगा तो ऑब्वियसली कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ओके, स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेटिक होता है। इसको नाम भी देते हैं प्रोथैलस। तो गैमेटोफाइट को क्या नाम देते हैं, प्रोथैलस। गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन, 2 तरह के सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या नाम दिया था, एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या नाम देंगे, आर्कीगोनियम। ओके, एंथेरिडियम के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट, जिसको क्या नाम देंगे, एंथेरोजॉइड, क्योंकि ये भी मोटाइल होता है। और फीमेल गैमेट में क्या बन जाएगा, एग सेल। अब एंथेरोजॉइड जो होगा ना, इसका थोड़ा अलग होगा, इसका ऐसा दिखेगा। वहां पे था बाइफ्लैजिलेटेड, यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, तो मल्टीपल जब होंगे ना तो उसको फ्लैजिला भी बोल सकते हैं, सीलिया भी बोल सकते हैं। तो कई बार बुक में मल्टीफ्लैजिलेटेड भी आ जाता है और कभी कभी मल्टीसीलिटेड भी आ जाता है। ओके, एंथेरोजॉइड पानी के थ्रू मूव करेगा, कहां पे जाएगा, आर्कीगोनियम के पास, वही वाया वाटर हो रहा है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, आर्कीगोनियम के अंदर क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। सीड तो बनेगा नहीं, और एम्ब्रियो डायरेक्टली किसमें डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। ये इसका लाइफ साइकिल चलता है टेरिडोफाइटा का। काफी हद तक ब्रायोफाइटा जैसा है, बट फर्क क्या है, ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, यहाँ पे प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट बोले तो डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट बोले तो हैप्लॉइड। ओके, तो डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल अगेन, बट डिफरेंस क्या आ गया, जो मेजर प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, दैट इज स्पोरोफाइट। वहां पे कैसी थी, गैमेटोफाइट। तो ये हो गया टेरिडोफाइटा के बारे में, ये था टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल। आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है, कौन कौन सा, सिलोप्सिडा, एग्जांपल इज सिलोटम। लाइकोप्सिडा, एग्जांपल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। थर्ड इज स्फिनोप्सिडा, इक्विसेटम। फोर्थ इज टेरोप्सिडा। अब देखो लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में आता है सिलेजिनेला। लाइकोप्सिडा का कॉमन नेम और होता है, लाइकोप्सिडा को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, क्लब मॉस। लाइकोप्सिडा को और क्या नाम देते हैं, क्लब मॉस। लाइकोप्सिडा इज आल्सो नोन एज क्लब मॉस। ओके, सी है ये शुरुआत में। नेक्स्ट है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में आता है इक्विसेटम, आल्सो नोन एज हॉर्सटेल। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्सटेल। और टेरोप्सिडा को हम लोग कॉमनली बोलते हैं फर्न्स। टेरोप्सिडा के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्न। फर्न के अंदर और भी एग्जांपल है, आपको थोड़े से ध्यान रखना है। ड्रायोप्टेरिस टेरिस तो हो गया। एडियंटम, एडियंटम में याद रखना है, एडियंटम इज आल्सो नोन एज वॉकिंग फर्न। क्यों, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है लीफ से, लीफ टिप से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है एडियंटम। इसके अलावा एजोला। एजोला में क्या इंपॉर्टेंट है, एजोला पहले तो एक्वेटिक फर्न होता है, हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल में भी था, एक्वेटिक फर्न होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है किसके साथ में, एनावेना के साथ में। क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाएगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, तो ये बायो फर्टिलाइजर की तरह भी काम में आता है एजोला। अब ये एक्वेटिक है ना, तो एक बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है, क्योंकि एक्वेटिक है तो राइस फील्ड में ग्रो हो सकता है। चावल या राइस की जो पैडी फील्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, पानी में होते हैं, पूरा सबमर्ज होता है पानी के अंदर काफी हद तक, तो वहां पे हम एजोला भी ग्रो कर सकते हैं। तो पैडी फील्ड के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने का काम करता है ये, और किसकी तरह काम आता है, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम आता है। ओके, चलो ये हो गए कौन से फर्न के एग्जांपल, टेरोप्सिडा के एग्जांपल। डन। तो ये था टेरिडोफाइटा। कुछ फोटोज है, पहली फोटो भी है देखो सिलेजिनेला की। सिलेजिनेला की फोटो में आप देखो छोटी छोटी लीव्स है। इक्विसेटम के अंदर भी आपको लीफ जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो फर्न और सर्विनिया दोनों फर्न ही है, ये दोनों में लीफ है। सर्विनिया की लीफ तो बड़ी बड़ी है, ये सिंपल लीफ का एग्जांपल है, और इधर जो लेफ्ट साइड में फर्न दिया है, सी नंबर का फर्न जो दिया है, ये कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है। ओके, लीफलेट्स प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है जो उसको सपोर्ट देने का काम करती है, नाम वगैरह जाने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इक्विसेटम के अंदर देखो ये क्या है, स्ट्रोबिलस।
ठीक है। सिलेजिनेला और इक्विसेटम दोनों में स्ट्रोबिलस देखने को मिलता है। स्टेम को क्या बोलते हैं? राइजोम। यहाँ पे देखो आपको राइजोम नजर आ रहा है। रूट्स आप देखो, रूट्स जो है यहाँ पे स्टेम से निकल रही है, यहाँ पे भी स्टेम से निकल रही है, तो फाइब्रस रूट्स होते हैं। ओके, ये फर्न और सेल्विनिया, सेल्विनिया में भी आप देखोगे तो स्टेम से निकलती हुई नजर आएंगी रूट्स, कैसी होती है? फाइब्रस रूट्स होती है। तो जो आपको शुरू में बताया था वो डायग्राम से आपको मैच होता हुआ नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा के बाद नेक्स्ट ग्रुप जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का तो चैप्टर ही सेपरेट है, तो देखा जाता है इफेक्टिवली इस चैप्टर में ये लास्ट है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं। जिम्नोस प्लस स्पर्मा, तो जिम्नोस वर्ड जो होता है दैट रिप्रेजेंट नेकेड और स्पर्मा मतलब होता है सीड, तो नेकेड सीडेड प्लांट। क्यों? बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। इसमें सबसे बड़ा जो प्लांट होता है दैट इज सिक्वोइया, जायंट रेडवुड ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री होता है। ओके, वेल डेवलप्ड प्लांट होता है। पहला प्लांट है इसमें ट्री आया, अभी तक ट्री नहीं था, पहली बार ट्री आ रहा है, ट्री को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर रूट्स कैसे होते हैं? टैपरूट होते हैं। टैपरूट में दो मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। पाइनस के अंदर माइकोराइजा प्रेजेंट होता है और साइकस के अंदर कोलेरॉइड रूट प्रेजेंट होते हैं। पाइनस में माइकोराइजा प्रेजेंट होता है, साइकस के अंदर कोलेरॉइड रूट प्रेजेंट होते हैं। स्टेम कैसा होता है? अनब्रांच या फिर ब्रांच। अनब्रांच का एग्जांपल साइकस, ब्रांच का एग्जांपल पाइनस और सिडरस, सिडरस को देवदार भी कहते हैं। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स आप देखोगे साइकस के अंदर कैसी लीव्स होती हैं? पिन्नेट लीव्स होती हैं। यार इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? दे आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस। ज़ेरोफाइटिक अडेप्टेशन ये। अच्छा, ज़ेरोफाइट का मतलब क्या होता है? ज़ेरोफाइट का मतलब डेजर्ट नहीं होता है। ज़ेरोफाइट का मतलब होता है लेस वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर। ऐसे प्लांट जो कम पानी में एब्सेंस ऑफ वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं उनको हम लोग ज़ेरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। ओके, तो जो पहाड़ों पे प्लांट मिलते हैं, पहाड़ों पे पानी आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, सारा पानी बह के निकल जाता है नीचे, तो पानी का रिटेंशन कम है, दैट्स व्हाई वहां पे जो प्लांट होते हैं दे आर आल्सो ज़ेरोफाइटिक प्लांट। तो इन प्लांट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? पहली बात, निडल लाइक लीफ होती है कोनिफर्स के अंदर, सरफेस एरिया कम हो जाता है। दूसरा, इनमें आपको थिक क्यूटिकल देखने को मिलेगी, संकन स्टोमेटा देखने को मिलेगा। संकन स्टोमेटा की वजह से क्या हुआ? वाटर लॉस जो हो रहा था ना वो कम हो गया, तो वाटर लॉस काफी कम हो जाता है इसके अंदर। अब इसके कुछ एग्जांपल फोटो दी हुई है। पहला फोटो है साइकस का, देखो छोटा प्लांट है, अनब्रांच्ड स्टेम है। सेकंड फोटो है पाइनस का, इसमें आपको ब्रांच्ड स्टेम नजर आएगा। ओके, और तीसरा ये जो है ये है गिंगो। गिंगो के अंदर आपको देखो डाइमॉर्फिक शूट नजर आ रहा है, लॉन्ग शूट, ड्वार्फ शूट। अब आपकी जानकारी के लिए ये सेम टू सेम पाइनस में भी होता है। तो पाइनस और गिंगो के अंदर जो शूट होता है दैट इज डाइमॉर्फिक शूट, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट, और इनके अंदर सीड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज व्हाट? जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल, जैसा हमने किसका बनाया अभी टेरिडोफाइटा का, वैसा का वैसा किसका बनाएंगे? जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म की लाइफ, अब देखो यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखना, जैसे टेरिडोफाइटा में थी ना, उससे थोड़ा डिफरेंट करूंगा इसमें। प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होगी। इसमें स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो स्पोरोफिल्स स्ट्रक्चर, कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं। यदि ये लूजली पैक्ड होता है तो इसको कई बार लेक्स भी नाम दे देते हैं। ओके, तो जो कोन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन को कहते हैं पॉलिन कोन और फीमेल कोन को कई बार नाम देते हैं सीड कोन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोरोफिल्स, क्योंकि अभी हेटेरोस्पोरस है ना, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा? मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें प्रेजेंट होगा मेगास्पोर मदर सेल। दोनों में क्या हो जाएगा? मियोसिस। दोनों के अंदर क्या होगा? मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनेगा? मेगास्पोर्स। ओके, माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू, दोनों जर्मिनेट होंगे। माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। पॉलिन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। और जो मेगास्पोर होगा इट विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? फीमेल गैमेटोफाइट का नाम, फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंडोस्पर्म। जनरली आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, सीधे से आंसर आता है ट्रिप्लॉइड, बट वो एंजियोस्पर्म के अंदर है। यहां पे जो एंडोस्पर्म है इसकी प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। प्री फर्टिलाइजेशन होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो आप ध्यान से देखो एक चीज, जब तक होमोस्पोरस कंडीशन थी गैमेटोफाइट बाइसेक्सुअल बन रहा था, मेल और फीमेल एक में ही बन रहे थे। जैसे ही हेटेरोस्पोरस हुआ कंपल्सरली दो डिफरेंट तरह के स्पोर, दो डिफरेंट तरह के गैमेटोफाइट बनते हैं। तो इन हेटेरोस्पोरस स्पीशीज, चाहे वो टेरिडो में हो, चाहे जिम्नो में हो, चाहे एंजियो में हो, इन हेटेरोस्पोरस स्पीशीज गैमेटोफाइट इज यूनिसेक्सुअल डायोशियस। गैमेटोफाइट हमेशा कैसा होता है? डायोशियस होता है हेटेरोस्पोरस में। सवाल इस तरह से बनेगा, होमोस्पोरस में कैसा होता है, हेटेरोस्पोरस में कैसा होता है। ओके, नेक्स्ट, मेल गैमेट, मेल पॉलिन ग्रेन का पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन से वो कहां जाएगा? ओव्यूल तक जाएगा, स्पोरेंजिया तक जाएगा। ओके, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन हमेशा किससे होगा? वाया एयर ओनली। पॉलिन ग्रेन का क्या होगा? पॉलिनेशन होगा
और पॉलिनेशन केवल और केवल किससे होगा? वाया एयर ओनली। इसमें वाटर इंसेक्ट नहीं आते हैं, वो केवल एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, क्योंकि उनमें फ्लावर होता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाता है। यहाँ पे फ्लावर ही नहीं है, और फ्लावर नहीं है तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा? एयर के थ्रू होगा। ओके, इस मेल गैमेटोफाइट में क्या बनेगा? मेल गैमेट कैसा होगा? नॉन मोटाइल। मेल गैमेट कैसा होगा? नॉन मोटाइल। साइकस इज द एक्सेप्शन, साइकस में कैसा होता है? मोटाइल। बाकी सब में कैसा होगा? नॉन मोटाइल। और यहाँ पे क्या होगा? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट नॉन मोटाइल, ऐसी तो पॉलिन की जरूरत पड़ी है उसको। तो मेल गैमेट का ट्रांसफर दो तरह से होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गे में मेल गैमेट मोटाइल था तो पानी के थ्रू मूव कर गया, स्विम करके मूव कर गया। लेकिन जिम्नो और एंजियोस्पर्म में कैसे मूव करता है? पॉलिन ग्रेन के थ्रू मूव करता है, इसको सिफोनोगेमी भी कहते हैं। ओके, अब क्या होगा? इन दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और ये डेवलपमेंट किसमें होगा? सीड में। अब सीड जहां जाके गिरेगा वहां पे क्या बना लेगा? नया प्लांट ग्रो कर लेगा। इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है। अब एक चीज देखो, यहाँ सीड बना ना, तो अभी मैंने आपको टेरिडोफाइटा के अंदर क्या बताया था? सीड क्यों नहीं बन पाता टेरिडोफाइटा में? दो रीजन बताए थे। पहला, कवरिंग नहीं होती। यहाँ पे ओव्यूल है तो कवरिंग होगी, यहाँ पे ओव्यूल है तो कवरिंग होगी। दूसरा, इसके अंदर आप देखो कभी भी फीमेल गैमेटोफाइट बाहर ही नहीं निकला। ये फीमेल स्पोरोफाइट था, इसके अंदर ये बाहर ही निकला। बाहर कौन निकलता है? सीड। फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली रिटेन रहा किसके अंदर? स्पोरोफाइट के अंदर। ये दो रीजन थे जिसकी वजह से यहां सीड बनता है और टेरिडोफाइटा में सीड का डेवलपमेंट नहीं होता। ये था जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक काम करते हैं, जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल के साथ में आपको इसमें ओव्यूल का डेवलपमेंट और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखो, एक लास्ट इसमें यह है बॉडी ऑफ ओव्यूल। बॉडी ऑफ ओव्यूल क्या नाम देते हैं? बॉडी ऑफ ओव्यूल को न्यूसेलस। इस बॉडी ऑफ ओव्यूल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी? कवरिंग, विच इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ओके, इंटेग्यूमेंट। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि भाई ये वाला जो पोर्शन है इधर क्या होता है? ये क्या है? चले जाओ। ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है, एंजियोस्पर्म का नहीं है। ओके, यहाँ पे एक खाली है स्पेस, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, जिसके थ्रू पॉलिन ग्रेन एंटर करेगा। ओके, इस न्यूसेलस की एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है। साइज में बड़ी होकर क्या बनेगी? मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स। एक सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। मेगास्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। देखो, ब्लैक कलर से जो बना है दैट इज डिप्लॉइड, रेड कलर से जो बना है दैट इज हैप्लॉइड। अब ये क्या बना? मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर में मल्टीपल टाइम डिवीजन होगा, और मेगास्पोर किसका फॉर्मेशन कर लेगा? फीमेल गैमेटोफाइट का। क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट? अभी बताया था, एंडोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एंडोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे दो सेक्स, यहाँ पे आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे। आर्किगोनिया का नंबर 2 या 2 से ज्यादा होता है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया का नंबर होगा 2 और मोर। अब एक चीज देखो, आर्किगोनिया में बनेंगे फीमेल गैमेट। आर्किगोनिया के अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यदि 2 से ज्यादा बन रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं, तो एम्ब्रियो भी 2 या 2 से ज्यादा बन सकते हैं ना। ठीक है, फीमेल गैमेट 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं तो एम्ब्रियो का नंबर भी 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। ये किसका एग्जांपल है? पॉलीएम्ब्रियोनी का भी एग्जांपल है। कि 12th में टॉपिक आता है पॉलीएम्ब्रियोनी, तो ध्यान रखना पॉलीएम्ब्रियोनी इज वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था इसका ओव्यूल का फोटो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में आपकी बुक में ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा ये दिया हुआ है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? वुल्फिया होता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? यूकेलिप्टस होता है। ठीक है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वापस से वुल्फिया, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। दोनों एग्जांपल हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। तो एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में देखो पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं। प्लांट के अंदर बनता है फ्लावर। प्लांट में क्या बनेगा? फ्लावर। फ्लावर में दोनों पार्ट होंगे, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम के अंदर क्या बनता है? पिस्टिल, जिसके अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बनेंगी। माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, जिनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल होंगे, मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। बस इतना ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें दो चीजें बनती हैं, एक तो जाइगोट जिससे एम्ब्रियो बनेगा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिससे एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी हो जाती है? ट्रिप्लॉइड, 3n हो जाती है। अब इसका लाइफ साइकिल हम लोग डिटेल में कहां बात करेंगे? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करेंगे। ओके, इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का प्लांट लाइफ साइकिल्स। ये अभी डिलीट हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। प्लांट में 3 तरह के लाइफ साइकिल होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के लाइफ साइकिल होते हैं? पहला हैप्लॉन्टिक, दूसरा डिप्लॉन्टिक
तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल क्या क्या होंगे? वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, छोड़ो, आप लोग याद रखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल क्या होता है? बूस्ट ऑफ एल्गे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल क्या होता है? बूस्ट ऑफ एल्गे। आप तो ये देख लो जो डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक में नहीं है, सारे एल्गे किसमें आएंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? जब सब कुछ डिप्लॉइड हो एक्सेप्ट गैमेट। व्हाट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? जब सब कुछ हैप्लॉइड हो एक्सेप्ट जाइगोट। ओके, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको किसमें देखने को मिलेगा? जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म में। एल्गे में किसमें देखने को मिलेगा? फ्यूकस में। ओके, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें दोनों स्टेज होती हैं, हैप्लॉइड भी डिप्लॉइड भी। तो ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट रिड्यूस होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर गैमेटोफाइट रिड्यूस होता है, जबकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दोनों ठीक ठाक होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, साथ में कुछ एल्गे होंगे जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प्स। अब ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो गया। एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया इज रेड एल्गे, एक्टोकार्पस इज ब्राउन एल्गे, केल्प्स इज ब्राउन एल्गे, फ्यूकस इज ब्राउन एल्गे। ओके, ग्रीन एल्गे में सब में क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइफ साइकिल के जो आप लोगों को ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, ये था चैप्टर, बहुत फटाफट लगभग 1 आवर जितना आपको लगा होगा, 1 घंटे में हमने इसको कंप्लीट किया है। ओके, इसको शॉर्ट में तैयार कर लिया। अब इसके सारे एग्जांपल्स आपको एक जगह पे लिखने हैं और इसके बाद इसके एमसीक्यू आपको सॉल्व करने जितने ज्यादा कर सकते हो। टर्मिनोलॉजीज में या कहीं भी कुछ आता है जस्ट मैसेज में, यदि कोई क्वेश्चन अटकता है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जो भी इसके अंदर चीजें निकल के आती हैं। ओके, तो ये था चैप्टर प्लांट किंगडम।